एमटीएस और हवलदार 2022-23 के लिए जो वैकेंसी आपके अनाउंस हुई है उसमें आप लोगों को पता है कि हवलदार की जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उसमें पीईटी और पीएसटी का एग्जाम हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि ये पीईटी और पीएसटी है क्या, साथ ही साथ इनके लिए हमें क्या क्या स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर और आपका टीचर शिवम द्विवेदी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन सारी चीजों को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट है जो हर वो बच्चा जो एमटीएस की वैकेंसी में हवलदार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा उसको ये पीईटी का और पीएसटी का टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले वो गुजरेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी एग्जाम से, जो कि क्वालिफाइंग होगा। और इसमें उसको करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, उसको वॉकिंग करनी होगी यानी कि चलना होगा। आप कहोगे ये भी कोई काम है? बिल्कुल, आपको चल के दिखाना होगा। ये दिखाना होगा कि आपको चलना आता है कि नहीं। क्यों चलना होगा? क्योंकि यार आप चल चल के ही तो फाइलें दोगे, ट्रांसफर करोगे, कोरियर करने जाओगे, तो ये सारा काम आपको चल चल के ही तो करना है। तो यहां पर आपको चल के दिखाना है कि क्या आप 1600 मीटर 15 मिनट में चल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड है, आपको ये क्वालिफाई करना होगा। जो बच्चे 15 मिनट में 1600 मीटर नहीं चल पाएंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको ये एनी हाउ क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर इन्हीं की जगह पर फीमेल है, अगर इन्हीं की जगह पर फीमेल है तो उनको एक इसमें करना है, उनको ये करना है 1 मीटर इन 20 मिनट्स। 1 मीटर इन 20 मिनट्स। आई थिंक ये 1 मीटर नहीं होना चाहिए, 1 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये 1 किलोमीटर होना चाहिए मेरे भाई। 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, ये मैं स्प्रिंटेड है, इसको समझ लीजिएगा सही। अगर कोई फीमेल है तो उसको 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलना है, और मेल कैंडिडेट 1600 मीटर का मतलब 1.6 किलोमीटर, उसको कितने में चलना है? उसको 15 मिनट में चलना है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें वॉकिंग के बाद, वॉकिंग के बाद आपको दिखाना है साइकिलिंग करके। क्या दिखाना है मेरे भाई? साइकिलिंग करके, मतलब साइकिल चलाना भी आना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि आपके आसपास पोस्टमैन आता है, साइकिल से सारी चीजों को डिलीवर करता है। तो हो सकता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में हो उसमें आपको साइकिल अलाउ हो, यानी कि साइकिल के थ्रू आपको चीजों को यहां वहां ट्रांसफर करना हो, तो वो स्किल भी आपकी चेक करी जाएगी कि क्या आपको साइकिलिंग चलाना आती है। और साइकिलिंग में क्या करना है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 8 किलोमीटर आपको जाना है, वो भी 30 मिनट में। 30 मिनट में 8 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर अप करके दिखानी है थ्रू द साइकिल। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो 3 किलोमीटर आपको करना है, और वो भी कितने में? 25 मिनट्स में। तो मेल के लिए स्टैंडर्ड हो गया 8 किलोमीटर 30 मिनट, फीमेल के लिए स्टैंडर्ड हो गया 3 किलोमीटर 25 मिनट्स। दोनों स्टैंडर्ड क्लियर है। वॉकिंग यानी कि रनिंग नहीं है, केवल आपको पैदल चलना है। लेकिन कैसे पैदल चलना है? तेज तेज मेरे भाई पैदल चलना है। कैसे चलना है? तेज तेज पैदल चलना है। 1.6 किलोमीटर कवर कर लोगे अगर 15 मिनट में पुरुष कैंडिडेट तो क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर फीमेल कैंडिडेट 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में पार कर लेगी तो वो भी क्या हो जाएंगी? उनकी भी नैया पार लग जाएगी, यानी कि वो भी पीईटी क्वालिफाई हो जाएंगी। ऐसे ही साइकिलिंग में आपके पास ये स्टैंडर्ड है। अब हम लोग आते हैं अगली स्टैंडर्ड पे, जो कि हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हम लोग पीएसटी बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जानते हैं पीएसटी के बारे में। यहां पे आपका जो कद काठी है उसके बारे में यहां पे चर्चा करी जाएगी। तो पीएसटी में देखो क्या क्या स्टैंडर्ड चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हाइट की। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 157.5 सेंटीमीटर से अगर आपकी हाइट कम है मेरे भाई तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। 157.5 सेंटीमीटर इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर तक यहां पर आपकी हाइट चल जाएगी। ठीक है, मतलब 152 से अगर कम है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर मेल कैंडिडेट है तो इससे कम पर नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं चेस्ट की, तो यहां पर हमारा जो अनएक्सपेंडेड चेस्ट है वो कितना होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। ये क्राइटेरिया जो है वो केवल किसके लिए है? मेल कैंडिडेट के लिए है। फिर आते हैं हम लोग किस पे? वेट पे, यानी कि भार पे। कितना भारी होना चाहिए एक व्यक्ति को? तो मेल का जो क्राइटेरिया है वो मेरे भाई कैसे डिसाइड होगा? मेल का क्राइटेरिया उसकी एज और उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये नहीं दिया गया है। तो आपका जो वेट है वो ओवरवेट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब मेरा इतना है। और फीमेल के लिए जो क्राइटेरिया है वो कितना है? 48 किलोग्राम है।
आपको पता है कि फीमेल कुछ खाती पीती नहीं है, कई लोगों का 40-42 किलोग्राम वजन होता है, तो उन्होंने कहा कम से कम कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो हमारे यहाँ पे आने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, और ऐसे ही पीएसटी भी आपको क्वालिफाई करना है। ये सभी का मेजरमेंट होगा वहां पर जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया हमारा इतना है, उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं होगा। इसका मेजरमेंट किया जाएगा, इसलिए आप लोग पहले से ही इसका मेजरमेंट करके रखें, जिससे ये सारी चीजें आपको क्लियर रहे कि हाँ आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन थी हमारी पीईटी और पीएसटी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल।